दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई चांद की कुछ फोटोज की बात करेंगे। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने लैंडिंग के बाद चांद की कुछ फोटोज को इसरो वैज्ञानिकों के पास भेजा था, जिसमें हैरान करने वाली फोटोज भी शामिल थी। अगर बात करें हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक और नेचुरल सैटेलाइट की, तो वो केवल चंद्रमा है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक जांच करके चंद्रमा की रहस्यमय दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। इसरो वैज्ञानिकों ने 2008 में चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च करने के बाद चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। चंद्रयान 1 मिशन की सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च करने का प्लान बनाया, लेकिन 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की असफलता के बाद इसरो वैज्ञानिकों ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। वैज्ञानिकों द्वारा 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में एंटर करवाया गया, जिसके बाद चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगाने लगा। चंद्रयान 3 ने चांद के करीब पहुंचने पर चांद की कुछ फोटोज को खींचा और इसके ठीक एक दिन बाद इसरो ने चांद की हैरान करने वाली वीडियोस और फोटोज को साझा किया। वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चांद की ऑर्बिट में प्रवेश करवाने का कार्य कर रहे थे और इसके ठीक एक हफ्ते के बाद चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में एंटर करवाया जाता है। जल्द ही चंद्रयान को ऑर्बिट से बदलकर लगभग 4 से 5 किलोमीटर के ऑर्बिट में डाला जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई कुछ रोचक वीडियोज और तस्वीरों के बारे में। चंद्रयान 3 द्वारा भेजी तस्वीरों में चांद पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों को साफ साफ देखा जा सकता है। तस्वीर में नजर आने वाली ये गोल्डन कलर की चीज चंद्रयान का सोलर पैनल है। जैसे जैसे चंद्रयान चांद की सतह के नजदीक जाता गया, वैसे वैसे इन गड्ढों का साइज भी और बड़ा होता चला गया। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 ने पहले अपने ऑर्बिट को बदला और फिर 14 अगस्त में चंद्रयान की रफ्तार को लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया और इसके बाद 5वें ऑर्बिट में डालकर लैंडर की रफ्तार को लगभग 100 किलोमीटर कर दिया जाता है। 17 अगस्त को इसरो वैज्ञानिकों ने प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करके 18 से 20 अगस्त में इसकी डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, जिससे लैंडर मॉड्यूल 100 गुना 35 किलोमीटर की ऑर्बिट में चला गया। आपको बता दें कि चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करवाने के लिए चंद्रयान 3 की रफ्तार को लगभग 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास किया गया था, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी धरती के मुकाबले 6 गुना कम होती है और इसी कारण चांद का वायुमंडल भी धरती के मुकाबले बहुत ही पतला होता है। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की गति को लगभग 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड करके चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करवाया और धीरे धीरे इसकी गति को कम करके लैंडिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। चंद्रयान 3 में दिलचस्पी बढ़ने का कारण यह भी है कि आज से पहले केवल चांद की सतह के नजदीक जाकर और बिना लैंडिंग करवाए ही जानकारियां हासिल की गई हैं, लेकिन इस बार इसरो वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर यान की लैंडिंग करवाकर चांद की दुनिया के बारे में जानकारियां हासिल करने का प्लान बनाया है और इसी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भी बन गया है। चलिए दोस्तों, चांद से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। जैसे जैसे इंसान विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार हो रहा है, लेकिन मनुष्य हमेशा से ही चांद की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा है। इस बार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाने के बारे में सोचा है। अंधेरा रहने के कारण यहाँ लैंडिंग करवाना चुनौतियों भरा कार्य माना जाता है और इसी वजह से आज से पहले सभी कंट्रीज द्वारा केवल चांद के उत्तरी हिस्से में ही मिशन किए गए हैं। चंद्रयान 2 लैंडिंग के समय
किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से क्रैश लैंड हो गया था, लेकिन इसरो ने फिर से उसी जगह पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग का प्लान बनाया है। दक्षिणी हिस्से का तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है और इसी कारण यहाँ की ऊबड़ खाबड़ सतह पर लैंडिंग करवाना मुश्किल है। आपको बता दें कि सबसे पहले रशिया ने 1959 में अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लूना 1 को चांद पर उतारा था, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए, जिसमें अमेरिका द्वारा अपोलो 11 मिशन के जरिए सबसे पहले इंसानों को चांद पर भेजा गया था। अमेरिका ने दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद चांद पर मिशन करना बंद कर दिया था। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर 100 मिलियन टन तक पानी भी मौजूद हो सकता है और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे एलिमेंट्स भी पाए जा सकते हैं, जिनकी रिसर्च के लिए भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। तो ये थी चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई कुछ वीडियोस और तस्वीरों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।